molecules. First of all, let us know how the word atoms or molecules came. These words, how were they introduced? अगर हम बात करें एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर्स के बारे में, इंडियन फिलोसफर्स के बारे में, तो वो ऐसा वंडर्ड करते थे कि देयर इज एन अननोन एंड अनसीन फॉर्म ऑफ मैटर. यह जो आइडिया था ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर, इसी के चलते जो है, अगर हम बहुत पुराने समय में चले जाए, लगभग 500 बीसी के लगभग में, तो वहां हम देखेंगे कि इंडियन फिलोसफर थे महर्षि कन्नद. इन्होंने पोस्टुलेट किया कि अगर हम डिवाइड करते जाएं तो एक ऐसा स्टेज आएगा कि फिर से उसको डिवाइड नहीं किया जाए. दे कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम. तो हम लगभग 500 बीसी में महर्षि जो है कन्नद महर्षि जो है वो इंडियन फिलोसफर है. इन्होंने बताया कि जब हम डिवाइड करते जाए किसी भी मैटर को, तो एक ऐसा स्टेज आएगा कि उसके बाद उसको जो है डिवाइड करना संभव नहीं है. इसके साथ साथ उसका नाम इन्होंने दिया परमाणु. क्या नाम दिया? परमाणु. एक और दूसरे जो है इंडियन फिलोसफर पकुदा कत्तायमा, इन्होंने जो है बताया कि यह जो है कंबाइंड फॉर्म में रहता है, जो क्या देता है जी, अलग अलग फॉर्म ऑफ मैटर देता है. तो इसी एरा में अगर देखा जाए तो जो ग्रीक फिलोसफर्स थे डेमोक्रिटस और लेसिपस, इन्होंने जो है क्या दिया, इन्होंने क्या बताया कि अगर हम फर्दर अगर डिवाइड करते जाए किसी भी मैटर को, तो एक ऐसा स्टेज आएगा दैट इट कैन नॉट बी डिवाइडेड. और जो डेमोक्रिटस ने इसको नाम दिया, क्या नाम दिया जी? एटम्स. एटम्स नाम इसलिए दिया क्योंकि एटम्स का मीनिंग होता है इनडिविजिबल, दैट मींस इट कैन नॉट बी डिवाइडेड. यानी उसको हम और ज्यादा जो है बांट नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते, उसका टुकड़ा नहीं कर सकते. इसके साथ साथ ये सारा जितना भी काम था वो सब एक्सपेरिमेंटल वर्क था. और कब तक का एक्सपेरिमेंटल वर्क? 18th सेंचुरी तक का. लेकिन जब 18th सेंचुरी का एंड हुआ, उस समय तक जो साइंटिस्ट वगैरह थे उन्होंने जो है रिकॉग्नाइज किया द डिफरेंस बिटवीन द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स एंड आल्सो द नेचुरली. और ये इसमें इनका इंटरेस्ट नहीं हुआ, लोगों का इंटरेस्ट जगा, लोग खोजने लगे दैट व्हाई एलिमेंट्स कंबाइन, क्यों कंबाइन करता है, क्या होता है जब वो कंबाइन करता है. तो एक इसी में साइंटिस्ट है एंटोनी एल लवोजियर. इन्होंने जो है जो मॉडर्न केमिस्ट्री जो भी हम पढ़ते हैं, मॉडर्न जो केमिकल साइंस जो हम लोग पढ़ते हैं, उसके लिए इन्होंने जो है 2 लॉ दिया. कौन कौन सा लॉ दिया? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में जो 2 लॉज हैं इनका बहुत इंपॉर्टेंट है. पहला लॉ है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. जब हम बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में, तो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन. पहला हमारा लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. इसका कहने का मतलब हुआ कि अगर मान लेते हैं अगर हमारा ए और बी जो है हमारा रिएक्टेंट है और ये रिएक्ट करके सी और डी हमारा प्रोडक्ट दे रहा है, ये प्रोडक्ट दे रहा है, तो जो मास होगा रिएक्टेंट का और जो मास होगा प्रोडक्ट का, वह दोनों इक्वल होगा. ये है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. अगर ए और बी अगर हमारा दो कोई रिएक्टेंट है, सी और डी अगर उससे कोई प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, तो जो मास होगा ए और बी का, वह मास सी और डी के इक्वल होगा. ये है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन. आप देख सकते हो, आप एक्सपेरिमेंटली इसको आप प्रूव भी कर सकते हो. इसके बाद जो दूसरा लॉ है लॉ ऑफ डेफिनिट
प्रोपोर्शन। अगर हम बात करें लॉ ऑफ कांस्टेंट और डिफरेंट प्रोपोर्शन के बारे में, देन अकॉर्डिंग टू दिस लॉ जो कंबाइन करता है किसी भी कंपाउंड में, पहले एक एग्जांपल लेते हैं उसके बाद आपको डेफिनेशन बताएंगे। सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं वाटर का। अगर वाटर का अगर हम बात करें H2O, तो H2O में अगर एटम्स का अगर हम रेशियो देखें तो H और O का जो रेशियो है इसका एटम्स का, वो है हमारा 2:1। ये है एटम्स इन नंबर, ये नंबर का रेशियो है। अगर हम मास का रेशियो अगर हम देखें तो मास का जो रेशियो हमको मिलेगा, हाइड्रोजन का मास 1 होता है, तो हाइड्रोजन का मास होता है 1, दैट मींस इट इज 2 हाइड्रोजन 2 into 1 प्लस ऑक्सीजन का मास होता है 16, दैट मींस यू विल गेट हियर टोटल मास जो आपका होगा, टोटल मास से कोई मतलब नहीं है, पहले हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास देख लेते हैं, उसका रेशियो देखते हैं। अगर हम मास रेशियो अगर हम देखते हैं तो मास रेशियो में 2 into 1 ratio 16, दैट गिव्स 2:16 इज इक्वल टू 1:8, ये हमको मिलेगा। तो लॉ ऑफ अगर हम कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में बात करें तो लेवोजियर जो था और भी दूसरे जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने नोट किया कि जो कंपाउंड्स होता है वह कंपोज्ड होता है 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स का, और ये जो कंपाउंड होता है वह जो होता है वो फिक्स रेशियो में होता है। क्या चीज में होता है? फिक्स रेशियो में होता है, और जो ये रेशियो होता है वह होल नंबर का रेशियो होता है। तो आप चाहे उसको आप कहीं से उठा करके ले लो, उसका जो रेशियो होगा, अगर H2O में अगर हम वाटर में अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अगर हम रेशियो देखते हैं तो ये हमको 2:1 का मिलता है। ठीक है, तो ये हमेशा जो है जो फॉर्म हो, ये जो रेशियो होता है इसका हमेशा होल नंबर में होता है। इसी तरह से ये जो है दिया हमको कांस्टेंट प्रोपोर्शन का आइडिया, इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन भी, या जो है लॉ, दिस लॉ वाज स्टेटेड बाय प्राउस्ट। प्राउस्ट क्या बोला भाई? इन ए केमिकल सब्सटेंस, कोई भी केमिकल सब्सटेंस में अगर हम बात करें तो जो एलिमेंट्स होता है they are always present in the different proportion by mass. मास का जो रेशियो होगा वह जो है क्या होगा? एक डिफिनिट होगा। ठीक है, दे आर ऑलवेज इन डिफरेंट प्रोपोर्शन। इसके साथ साथ डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दिया। क्या दिया डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी? क्या कहता है? तो डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी, पहला एटॉमिक थ्योरी कहता है जितना भी मैटर है सब के सब बने हुए हैं टीनी पार्टिकल्स ऑफ एटम से, छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए होते हैं जिसको हम एटम्स बोलते हैं। इसके बाद यही जो एटम्स होता है वो पार्टिसिपेट करता है केमिकल रिएक्शन। इसके साथ साथ जो दूसरा है वो दूसरा कहता है कि जो एटम्स होता है वो इंडिविजिबल पार्टिकल्स है, उसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो, ना ही आप उसको जो है क्रिएट कर सकते हो, ना ही उसको आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो किसी भी केमिकल रिएक्शन। इसके बाद इन्होंने दिया कि जो एटम्स होता है गिवन एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट अगर है उसका जो है, अगर कोई भी एटम दिया हुआ है तो उसका आइडेंटिकल मास होता है, उसका जो प्रॉपर्टीज होता है वह भी आइडेंटिकल होता है। इसके साथ साथ जो एटम्स होते हैं अलग अलग एलिमेंट के, उसका सबका मास अलग अलग होता है, उसका जो है केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होता है। इसके साथ साथ जो एटम्स होता है हमेशा कंबाइन करता है इन द डिफरेंट रेशियो और द फिक्स्ड रेशियो ऑफ होल नंबर्स में। होल नंबर हमेशा वो होता है, वह जो है मतलब कहने का मतलब क्या, डेसिमल नंबर वगैरह नहीं है, होल नंबर है। होल नंबर आपको पता होगा, मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, 0 to infinity ऑल काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, इसके साथ साथ जो रिलेटिव नंबर होता है और जो हमारा काइंड्स ऑफ एटम्स जो होता है वह कांस्टेंट होता है। कहने का मतलब कोई भी कंपाउंड में जो होगा वह कांस्टेंट होगा। अब देखिए एग्जांपल, अभी इसको आप फिर से एक बार कंसीडर कर लीजिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यहाँ जो हम रेशियो देखेंगे वह हमको होल नंबर में मिल रहा है। ठीक है, होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आगे आपको हम बताएंगे अबाउट मोर डिटेल अबाउट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स।